जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर पे संपूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी, ठीक है। और बढ़िया से देखेंगे, सही से देखेंगे, ऐसे चीज़ों को देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कि जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि हमारा जो प्राकृतिक संख्या थी वो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, कहाँ से कहाँ तक थी, 1 2 3 से अनंत तक थी, यानी कि 1 के बाद थी। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या हो गया, जीरो क्या हो गया, अलग से आ गया है, ठीक है। तो अभी ये पूर्ण संख्या कहाँ शुरू हो रही है, जीरो से लेके अनंत तक जा रही है। ये पूर्ण संख्या के बारे में बात हो रही है, होल नंबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं हैं से अनंत तक। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो है जीरो से शुरू होती है। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या के बाद एक पूर्ण संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि एक के बाद एक जो है पूर्ण संख्या होती है। तो संख्या रेखा पर अगर इसको देखा जाए तो इसको जीरो से लेके अनंत तक ऐसे दर्शाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या थी वो एक से लेके अनंत तक थी, और जो होल नंबर है ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। और जो होल नंबर है उसमें जीरो को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया अलग से, तो क्या हो गया, क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है, पूर्ण संख्या। आगे बढ़ते हैं। अब एक विशेषता देख लेते हैं इसमें कि अगर तीन पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कर दें तो बीच की जो पूर्ण संख्या है वह मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन पूर्ण संख्याएं हैं। अगर उसमें ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका तीसरा। तो पहले और तीसरे को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 40। और 40 में उसको आधा कर देने के 2 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, बीच वाला यानी कि 20 आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि तीन क्रमागत यानी कि जो तीन क्रम से है उनमें पहला और तीसरे को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे तो जो बीच वाला नंबर है वो मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगली विशेषता। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखने वाले हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल जो होगा वो सदैव क्या होगा, पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्या उनका योग का क्या है, संरक प्रगुण है, ठीक है। ध्यान रखिए, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, सदैव ही एक पूर्ण संख्या मिलेगी, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर्स का जो है सम जो है पॉजिटिव नंबर ही होगा, और ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं होती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या वाले क्लास में हम लोग बात किए थे, जीरो और दो को गुणा करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा, और दो और जीरो गुणा करने पर क्या आएगा, वो भी जीरो ही आएगा, मतलब कि सेम चीज़ आएगा। तीन और जीरो गुणा करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो और तीन गुणा करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि क्या है, किसी भी पूर्ण संख्या में या प्राकृतिक संख्या में जीरो को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा शून्य ही आएगा, ठीक है। कुछ पूर्ण संख्याएं स्वयं लेकर उन्हें जीरो से गुणा कर गुणनफल का अवलोकन कीजिए, ठीक है, आप कर सकते हैं। किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या आता है, वो शून्य ही आता है, ध्यान रखना है आपको। वह चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ठीक है। अब गुणन का तत्सम अवयव इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ देखिए, वन का गुणा जीरो से करेंगे, जीरो गुणा वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। वन का गुणा करेंगे वन से तो वन आएगा। टू का गुणा वन से करेंगे, टू का वन से करेंगे तो वन आएगा। और वन का थ्री से करेंगे या थ्री का वन से करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। गुणन में बता चुके हैं कि क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, उत्तर वह सेम ही आता है, ठीक है। अब देखिए, जीरो में किसी भी पूर्ण संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा, और एक से किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो सिर्फ वह संख्या आएगी जिसे हम लोग गुणा करने वाले हैं, ठीक है, एक नहीं आएगा। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो कुछ और पूर्ण संख्याएं हैं, एक से गुणा करके आप लोग देख सकते हैं, वही संख्याएं आने वाली हैं, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि किसी पूर्ण संख्या का, ठीक है,
और 1 का गुणनफल करने पर वह क्या आती है, वही संख्या आ जाती है। किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वह संख्या आएगी। अभी बात हम लोग कर रहे थे और देखे भी थे एग्जाम्पल में, तो वही चीज़ इस यहाँ पे दिखाया गया है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है, गुणन संक्रिया का योग का वितरण प्रगुण को दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें क्या किया गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या ये कोष्टक में है, ठीक है। इसको ऐसे अगर करते हैं तो क्या होगा, पहली संख्या कैसे गुणा होगा, फिर धन हो जाएगा बीच में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फिर धन बीच में, और फिर क्या होगा, पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। ये चीज़ आप लोग सिंपल है, जान सकते हैं। तो इस नियम को भी पूर्ण संख्याएं फॉलो करती हैं। उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर धन बीच में आ जाएगा, फिर इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर सबको करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। इसको गुणा करेंगे इससे तो ये आ जाएगा, फिर धन, इसको गुणा करेंगे इससे तो धन आ जाएगा। या आप लोग अंदर वाले कोष्टक को पहले जोड़ के इससे गुणा करिए तो एक ही उत्तर आएगा, या बारी बारी से 6 से गुणा करिए और फिर जोड़िए तो फिर उत्तर क्या आएगा, सेम ही आएगा। वही है गुणन संक्रिया का योग का वितरण प्रगुण, ठीक है। तो इसको भी पूर्ण संख्याएं फॉलो करती हैं, लागू होता है इन पे। अब हम लोग जो है उस चीज़ को जानने वाले हैं, ठीक है। किस चीज़ को, कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या है, वो संख्या क्या है, डिफाइन नहीं है। देखिए अब इसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अगर किसी भी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे ये 8 ही है, 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 बार जाएगा तो 8 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 बार कट गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन उल्टा अगर करते हैं इसका, ठीक है, अगर इसका उल्टा करते हैं, 8 में हम 0 से भाग देते हैं तो किस 0 में किस संख्या से गुणा हो कि 8 आ जाए, तो कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जिसमें 0 में उस संख्या से गुणा करें तो वो संख्या आए या 8 आए, ठीक है। 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, 0 का किसी के संख्या के साथ टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या के साथ टेबल पढ़ेंगे तो उत्तर क्या आने वाला है, उसका उत्तर जो है 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो कोई 0 का पढ़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो फिर 8 शेष बच गया, फिर 8 बार पढ़ेंगे फिर 0 ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह कितने बार पढ़ेंगे, या 1 लाख बार भी पढ़ेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उस टेबल का तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। वो क्या है, वो जो है अपरिभाषित है। हमेशा शेषफल क्या आएगा, हमें शेषफल कभी जो है 0 नहीं मिलने वाला है। इसलिए किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग क्या है, परिभाषित नहीं है। आज हम लोग जान लिए कि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देंगे तो शेष जो है 0 नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी 0 का टेबल पढ़ेंगे, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, और जो है वो हमेशा संख्या वो बच जाएगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी संख्या में, पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं, ठीक है, जैसे 2 है उसमें 1 से भाग देंगे तो वही संख्या मिल जाएगी, 1 2 2, ठीक है। तो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो वही संख्या जो है उसका उत्तर आने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, किसी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, सदैव वही संख्या आएगी। जैसे मान लें कि हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 34 ले लेते हैं, ठीक है। 34 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 3 3 आ जाएगा, -0, फिर ये 4 उतरेगा, 1 4 4, तो फिर 4 माइनस हो जाएगा, ये फिर 0 आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी। किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, वही संख्या आ जाएगी। अब देखिए शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भागने का परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो उसको हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। क्या देखे थे कि अगर किसी संख्या में, ठीक है, सॉरी 0 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, ये 0 बार जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, इसका उत्तर 0 आ जाएगा। अगर 0 में 6 से भाग देते हैं तो 6 0 0, ये फिर 0, उसका उत्तर आ जाएगा, 0 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि शेष कभी 0 आ ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप निष्कर्ष देख सकते हैं, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या यानी कि शून्य के अलावा किसी पूर्ण संख्या से भागने पर क्या आ गया, भागफल सदैव शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर का परीक्षण, ठीक है। अगर किसी संख्या को उसी सेम संख्या से भागने पर हमेशा क्या होगा, उत्तर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सेम संख्या से सेम संख्या में भागने पर हमेशा क्या आएगा, उत्तर 1 ही आएगा। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में अगर उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, सदैव 1 आएगा। जैसे अगर ये 16 में 16 से भाग दें तो 16 का में 16 एक बार में जाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भागने पर उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आने वाला है।
इसी के साथ जो है आज की क्लास होती है समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।